हेलो जी। आकाशवाणी वाराणसी एफएम विविध भारती वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक हूँ और श्रोताओं मेरे साथ इस समय हैं काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान वेद प्रकाश मिश्र जी। वेद प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। वेद प्रकाश जी हमारे सबके प्रेरणा स्रोत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं जी। और भगवान का जो आदर्श चरित्र है जी। निश्चित रूप से उस चरित्र का अनुसरण हम सबको करना चाहिए और जी। जो उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिमान स्थापित किए हैं उन जी। प्रतिमानों को भी हम सब यदि उसी स्वरूप में अपनाते हैं तो जी। एक अलग ही हम दिखेंगे भी समाज में और जी। वो हम सब के लिए बहुत उपयोगी भी होगा, सार्थक भी होगा हमारा जीवन। मर्यादा पुरुषोत्तम जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं किस रूप में इस समय हमारे लिए प्रासंगिक हैं? जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में भगवान राम के बारे में कहा गया, जी रामो विग्रहवान धर्मः। वाह। राम शब्द लिखने में जितना सुंदर है जी उससे महत्वपूर्ण उसका उच्चारण है। जी राम शब्द कहते ही हमारे शरीर और मन में अलग रोमांच की आत्मिक अनुभूति होती है। जी जी हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में एक है प्रभु श्री राम। जी उन्होंने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। जी भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और उनका जन्म 5114 ईस्वी पूर्व अयोध्या के राजा दशरथ की धर्मपत्नी के गर्भ से चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रकट रूप से हुआ था। जी अयोध्या से जब 2 योद्धा निकले, श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण, तो वह अयोध्या का साम्राज्य विस्तार करने नहीं निकले थे। जी वे निकले थे उस समय संसार में व्याप्त राक्षसों द्वारा पीड़ित समाज को भय से मुक्ति दिलाने के बाद संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म की निवृत्ति। जी श्री राम निकले थे पुत्र धर्म के निर्वहन के लिए जी और अनुज लक्ष्मण निकले भ्रातृ धर्म के निर्वहन के लिए और माँ सीता निकली पत्नी धर्म के निर्वहन के लिए। जी महर्षि सरभंग के आश्रम में ऋषियों के अस्थि समूह का ढेर देखकर जब श्री राम ने दैत्यों के संहार का निर्णय लिया तो वह उनका क्षत्रिय धर्म था जी और रावण को परास्त करना उनका पति धर्म था। अगर आप सब देखें तो लगेगा श्री राम की वन यात्रा नहीं धर्म यात्रा थी। यह श्री राम के अयोध्या के राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की यात्रा थी और इस यात्रा में श्री राम ने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। जी जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी अधर्म का साथ दे वह कभी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए व्यक्ति के जीवन में जब लक्ष्मण भरत जैसे समर्पित भाई हों, दशरथ जैसे पुत्र प्रेम में प्राण न्यौछावर करने वाले आदर्श पिता हों और कौशल्या सुमित्रा जैसी आदर्श माताएं हों, सीता जैसी हर पल जीवन में साथ खड़ी रहने वाली धर्मपत्नी हो, निषाद राज जैसा आदर्श मित्र हो, हनुमान जैसा आदर्श और समर्पित भक्त हो, तभी व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन सकता है। राम से जुड़े हर व्यक्ति ने अपने जीवन में धर्म को आगे रखा। मातृवत प्रदारेषु, राम सारे संसार की नारियों को मातृवत देखते हैं। सारे लोग कैकेयी को वनवास का दोषी मानते हैं पर भगवान राम वन यात्रा से लौटने के बाद प्रथम कैकेयी अम्बा के भवन में जाते हैं। प्रभु जानी कैकेयी लजानी प्रथम तास गृह गए भवानी। सबरी जैसी भिलनी को भी प्रभु श्री राम भामिनी शब्द से अलंकृत करते हैं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानो एक भगति करनाता। क्या बात है। आज पूरे विश्व में हर्ष और उल्लास का एक समय आया है। हम सबके अभिराम प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर जिनकी हमारे पूर्वजों ने सदियों से प्रतीक्षा की, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और जिस प्रदेश में प्रभु का जन्म हुआ और मंदिर निर्माण हो रहा है, उसके मुखिया संत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सुंदर दिशा निर्देशन में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आज वर्तमान समय में संसार में एक भयंकर महामारी कोरोना के रूप में मनुष्य को अपना ग्रास बना रही है और मानव अपनी लापरवाही से
उसके चंगुल में फंसकर काल कवलित हो रहे हैं जी। और हम सभी को भगवान श्री राम का भव्य मंदिर देखना है, स्पर्श करना है। तो आवश्यक है इस महामारी से बचने के उपाय सरकार के द्वारा, हमारे चिकित्सकों के द्वारा जो बताए जा रहे हैं, चेहरे पर मास्क लगाना, हाथों को स्वच्छ रखना, शरीर को निर्मल रखना, दूरी बनाकर रखना, इन सभी का अगर हम पालन करें तभी यह राम जन्मभूमि का यज्ञ सफल होगा और संसार इसे देखेगा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। और यह शुचिता की बातें हमारे पूर्वजों ने भी बताई है कि उसका निर्वहन करें ताकि हम सभी यह भव्य राम मंदिर निर्माण अवधि तक अपने को स्वस्थ और निरोग रखकर प्रभु श्री राम के जन्मभूमि का दर्शन कर सकें और अपने जो पूर्वजों के स्वप्न है उसको साकार करके यह जो मानव जीवन है उसको धन्य बना सकें। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, निश्चित रूप से आप श्री रामचरित मानस के अभ्यासक हैं, मानस मर्मज्ञ हैं। भगवान श्री राम ने भ्रातृ प्रेम का जो अद्वितीय संदेश दिया है वो हम सब के लिए अत्यंत उपयोगी है और इस समय अत्यंत प्रासंगिक भी है। अगर हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के चरित्र का यदि अनुसरण करें, उन मर्यादाओं का हम पालन करें तो कोरोना जैसी महामारी से भी हम बच सकेंगे। और जो समाज में कहीं कहीं हमें आपसी वैमनस्य का भाव दिखता है वो उस भ्रातृ प्रेम के संदेश को आत्मसात करने से दूर हो सकता है। भगवान राम जब वन यात्रा को निकले उन्होंने कभी ऊंच नीच का भाव नहीं रखा। केवट को गले लगाया, निषाद को गले लगाया, कोल भिल्लो जो कि अपेक्षित थे समाज से उनको भी अपने हृदय में धारण किया और सारे संसार के लोगों को लेकर कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबको साथ लिया, तब राम राज्य की स्थापना हुई। और आज हमें यही करना है, हमें सबको साथ लेना है, किसी व्यक्ति से हमें घृणा नहीं करनी है, किसी व्यक्ति को हमें त्याग नहीं करना है, हर व्यक्ति हमारा है। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यह जो हमारी आध्यात्मिक चेतना जो है उसको हमें अपने अंदर जागृत करना है और इस चेतना को लेकर जब हम संसार में चलेंगे, मनुष्य का मनुष्य से प्रेम होगा, मनुष्य एक दूसरे का आदर करेगा, सत्कार करेगा। अवश्य है कि यह जो महामारी फैली है इससे हम जीत पाएंगे और एक सुंदर समाज की स्थापना कर पाएंगे जो कि राम राज्य होगा। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो श्रोताओं, हम सबको इन बातों पर जरूर गौर करना चाहिए, इन्हें अपनाना चाहिए ताकि हम एक सुंदर समाज की स्थापना में सहायक हो सकें और कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को बचा सकें। हमारे साथ थे श्रोताओं मानस मर्मज्ञ वेद प्रकाश मिश्र, जिन्हें हम कलाधर जी के नाम से भी जानते हैं। तो हम आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार जी। नमस्कार।